ये पेन तो मैंने ईश्वर के लिए खरीदा था जब वो पहली बार अमेरिका जा रहा था। पेन भी यहीं छोड़ गया और रिश्ते भी। माँ, खाना लगा दो। अरे ये तो वो पेन है ना जो माँ, आप फिर से आंसू बहाने बैठ गई उस आदमी के लिए जिसे आपकी जरा भी परवाह नहीं है। माँ बाप को वैसे ही लोग छोड़ जाते हैं। इन्होंने तो कभी अपने बीवी बच्चों को भी मुड़ के नहीं देखा। वो मुड़ के देख रहा है राधा। मतलब? फोन आया था ईश्वर का और आप आंसू बहाने बैठ गई। साल दो साल में एक फोन करके वो क्या साबित करना चाहते हैं कि उन्हें आपकी बहुत फिक्र है? सब बकवास है माँ। इस बार फोन मुझे नहीं आया। तो किससे आया? शैलजा को। बड़ी भाभी? बड़ी भाभी को फोन किया उन्होंने? खत भी लिखा था बड़ी को। सच? जी, आपकी सिवा मेरा यहाँ और कौन है? मैं अपने घर वापस आना चाहता हूँ। मैं वापस आ गया हूँ शैलू। शैलू तुम भी कुछ समझाओ ना भाऊजी को। भाऊजी, शैलजा मेरी पत्नी है। हो गया माँ? हाँ, लाइए। माँ, एक बात समझ में नहीं आई। ईश्वर भैया बड़ी भाभी को फोन क्यों कर रहे हैं? चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं उनको? पता नहीं रहा था, लेकिन मेरा दिल बहुत खट रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो जरूर किसी न किसी मुसीबत में है। मुसीबत में है, इसीलिए उनको याद आ रही है। इतने बरसों बाद फोन कर रहे हैं। राधा, माँ मैं सोच रही थी आज डोसा बना लेती हूँ शाम को। हाँ, बहुत दिनों से डोसा नहीं खाया। तो ठीक है, फिर तय हो गया। शाम को मैं डोसे बनाऊंगी। मीरा से कह देती हूँ वो चटनी बना दे। वैसे माँ, बाबूजी के लिए एक तो बना लूँ ना? अरे रहने दो, पता है बाहर गए हैं, क्या क्या बदपरहेजी करके आएंगे। माँ, आप हमेशा बाबूजी के पीछे पड़ी रहती हैं। अरे लो आ गए। क्या क्या खा के आ रहे हो बाहर से? कहाँ कहाँ मुंह मारा? संभालिए बाबूजी। राधा जल्दी से पानी लेकर, पंखा भी लेकर आना। अरे जरूर समोसे ठूस लिए होंगे, जब ही तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा। माँ अभी कुछ मत करिए। रानू जरा बाबूजी को बिठा दो। आप इधर आइए, बैठिए बाबूजी, बैठिए आराम से, आराम से। राधा जल्दी पानी लेकर आ। बैठिए बैठिए बैठिए। ये ऐसे कैसे? दीदी सब ठीक तो है ना? अरे पेंशन ऑफिस से घर तो आए नहीं होंगे ना, सीधे चले गए होंगे इधर उधर मुंह मारने। सबूत तुम्हारा हमें चैन से रहने नहीं देगा। हमेशा पत्थर लेकर बैठा रहता है, हमारे जीवन की शांत झील में फेंकने। ये किसकी बात कर रहे हैं बड़ी? दीदी आप चुप क्यों हैं? किसकी बात कर रहे हो? ईश्वर। वो वापस आ गए हैं।
ईश्वर पेंशन ऑफिस में घर क्यों नहीं आया बड़ी? क्या कह रहा था ईश्वर? दीदी बताइए ना वो क्या चाहते हैं। वो वापस आना चाहते हैं। अकेला था वो? अमेरिका छोड़ दिया उसने? पता नहीं। माँ यहाँ आना चाहते हैं तो अमेरिका छोड़ ही दिया होगा ना। बाबूजी से मिलने उनके पेंशन ऑफिस पहुंच गए तो जरूर कोई वजह होगी ना। बड़ी बड़ी वो कैसा लग रहा था मेरा ईश्वर? पता नहीं। पता नहीं मतलब? मैंने ठीक तरह से देखा नहीं। मुझे लगता है उनकी हालत ठीक नहीं थी। मैं तुझसे कह रही थी ना राधा, वो तकलीफ में है। अरे कैसी तकलीफ? किसकी तकलीफ? तकलीफ में तो मैं हूं, मैं हूं तकलीफ में। देख देख नब्ज देख, मेरी नब्ज देख, डूब रही है। भाजी जब औलाद पैदा होती है तो आदमी खुश होता है, लेकिन इसे देखकर तो मैं मरा जा रहा हूं। सांस लेने में तकलीफ हो रही है मुझे। बाबूजी आप शांत हो जाइए ना। अरे तकलीफ में ये हमारी बहू है शैलजा। जिस पल से उसे देखा है खत्म नहीं होता। बाबूजी आप शांत हो जाइए ना। दिल की एक एक धड़कन 30 बन गई है। ये है तकलीफ में, और अब तकलीफ में वो होंगे इंदर और पन्ना जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बाप वापस आ गया है, जिसने जिंदगी भर पलट के उन्हें नहीं देखा। वो होंगे तकलीफ। बाबूजी बस चुप हो जाइए अब। देखिए आपको बहुत पसीना आ रहा है। तुझे मेरा पसीना दिख रहा है और इसे उसकी तकलीफ दिख रही है। माँ मत रोइए। हाँ माँ मत रोइए ना, ईश्वर भैया बिल्कुल ठीक होंगे। नहीं छोटी, वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है वो। अरे क्या ठीक नहीं है? क्या ठीक नहीं है बाबूजी देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अचानक इतने सालों बाद नजर आए तो मन घबरा गया था, पर अब मैं ठीक हूँ। अब मेरी चिंता मत कीजिए, माँ जी की चिंता कीजिए। यूं गुस्सा करके चिल्लाकर कोई फायदा है क्या? अरे तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? आपने उससे बात तो की होती, पूछ तो लिया होता वो किस हाल में है। अरे इतने बरसों बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारी आंखों के सामने आई और तुम्हारा मन नहीं पसीजा। माफ कर दो ना उसे, माफ कर दो ना। माफ कर दो? ये तू कह रही है गायत्री? क्या करूं फिर मैं?
माँ हूँ ना मैं उसकी। ये भी तो उसके बच्चों की माँ थी जब वो इसे छोड़कर चला गया था, चल करके इसके साथ। बाबूजी बस चुप हो जाइए, आप अपने कमरे में चलिए। मैं आपके छोटी भाभी माँ को अपने कमरे में ले जाइए थोड़ी देर के लिए। चलिए माँ। बाबूजी चलिए। रुको, अभी मैंने बात पूरी नहीं की है। बाबूजी बाद में बात करते हैं, आप शांत हो जाइए, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना बाबूजी। बाबूजी कहने दे। गायत्री, तुम्हारे बेटे ने जो कुछ मेरे साथ किया उसके लिए शायद मैं उसे माफ कर सकता था, लेकिन जो उसने अपनी माँ के साथ यानी तुम्हारे साथ किया, जो उसने अपनी पत्नी के साथ किया, जो उसने अपने बच्चों के साथ किया, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। मैं कान खोल कर सुन लो, आज के बाद अगर इस घर में किसी ने उसका नाम भी लिया तो वो मेरा मरा मुंह देखेगा। बाबूजी ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। गायत्री, ये मत भूलो कि उसकी मां बनने से पहले तुम मेरी पत्नी हो। अब फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें मां बनकर उसका साथ देना है जिसने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की, या पत्नी बनकर उस आदमी का साथ देना है जिसने सारी जिंदगी कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ सफर तय किया। बच्चों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।